हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर चलेंगे जिसमें आपको पेडागोजी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो छोटे होते हैं, लेकिन वो आपको याद करने वाले थोड़े होते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मॉडलिंग, बी है अनुकरण, सी है अभिसारी चिंतन, डी है अपसारी चिंतन। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? डी होगा, अपसारी चिंतन। जो हमारा सृजनात्मकता है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? अपसारी चिंतन से होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में क्या करती है? शामिल करती है। तो वह है मतलब एक शिक्षिका है, वो क्या करती हैं? कुछ दृष्टिबाधित बच्चे हैं, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो बच्चे हैं, तो उन्हें अन्य शिक्षार्थी के साथ क्या कर रही हैं? अपने समूह की गतिविधि में क्या कर रही हैं? शामिल कर रही हैं। तो वो क्या क्या कर रही हैं? ऑप्शन ए है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, बी है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, सी है सभी शिक्षार्थियों के दृष्टिवादी शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं, ऑप्शन नंबर डी है कि दृष्टिवादी परीक्षा शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं। तो ऐसा क्या है कि आप एक टीचर हैं, तो अगर आप के क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसे दिखाई नहीं देता है, तो आप उस बच्चे को सारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं कि उन्हें ग्रुप में भी उन्हें भी शामिल कर रहे हैं। तो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो यहाँ से आप उत्तर देंगे। तो ये हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। देखिए समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसको बता देना चाहते हैं, फटाफट से देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। समावेशी शिक्षा होता क्या है कि किसी भी प्रकार का बच्चा हो उसे हम क्या करेंगे? एक साथ में पढ़ाएंगे, मतलब एक ही छत के नीचे। ऐसा नहीं है कि बच्चा दृष्टिबाधित है या किसी प्रकार का है तो उसे हम अलग क्लास में बैठाएंगे, बच्चा सही है तो हम उसे अलग क्लास में बैठाएंगे। ऐसा नहीं है। बच्चा कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, दृष्टिबाधित हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, सारे बच्चे को हम एक साथ करके पढ़ाएंगे। वही हमारा क्या है? समावेशी शिक्षा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ऑप्शन ए है वे शिक्षक को आराम देते हैं, बी है वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, और ऑप्शन डी आपका है कि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? आप सभी उत्तर दीजिएगा इसका। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या पूछा क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप सभी कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं? दृश्य मतलब सुन मतलब देखने वाला, और श्रव्य मतलब सुनने वाला। उस सामग्री को, मतलब ऐसी वस्तु को और शारीरिक गतिविधियों का क्या कर रही है? प्रयोग कर रही हैं। जैसे आप क्लास में हैं तो आपने क्या किया? दृश्य मतलब आपने टीवी का प्रयोग कर लिया। दूसरा श्रव्य मतलब सुनने वाले से सुनाई दे, अगर टीवी से जो आवाज़ आ रही है वो भी सुनाई दे रही है, आपने उसका भी प्रयोग कर लिया। ठीक है, और कुछ शारीरिक गतिविधि कर ली, जैसे अपने हाथ का, मुंह का, इस तरीके का प्रयोग कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है, अगर आप अपनी इंद्रियों का अधिक प्रयोग करेंगे तो वो सीखने में क्या होता है? आपको संवर्धित करता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य, मतलब कुंठा, नैराश्य का मतलब आपका क्या होता है? कुंठा होता है, का सामना करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। नैराश्य पूछेगा तो आप समझ जाएगा कि कुंठा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी है खेलकूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। अब देखिए उत्तर क्या होगा? आप सभी दीजिएगा, फिर हम उत्तर आपको बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए उत्तर क्या होगा हमारा यहाँ पर? श्रवण हास से ग्रसित। श्रवण मतलब सुनाई नहीं देता है जिस बच्चे को,
तो वो किन कुंठा का सामना करते हैं, मतलब क्या समस्याएं आपको सामना करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको किस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दूसरे के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। संप्रेषण करने मतलब एक दूसरे से आप क्या करेंगे, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो एक दूसरे से आप बात नहीं करेंगे, बात नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो यही हमारा हो जाएगा दूसरे के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को जब आपको चीज़ें सुनाई नहीं देगी तो आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे और उनकी चीज़ों को सुन नहीं पाएंगे, तो आप अपनी चीज़ों को उन्हें बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे माइंड में बैठा लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिसलेक्सिया। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे आपका डिसकैलकुलिया, जितने भी सारे हैं उसके बारे में आप रट डालिएगा, और नहीं तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगी। अभी मैं कुछ दिन बाद आपका 15 तारीख से आपका जो क्लासेस स्टार्ट होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हम उसे आपको बोर्ड पर बता देंगे। ठीक है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है। ऑप्शन ए है सुनने, बी है पढ़ने, सी है बोलने, डी है बोलने व सुनने दोनों में है। तो देखिए डिसलेक्सिया, अब इसका हम क्या करेंगे, ये पढ़ने में होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया किस में होता है, पढ़ने में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का को तब विकसित कर पाते हैं जब, ऑप्शन ए है बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं, सी है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, डी है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली जो तेज बच्चे होते हैं पढ़ने में, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा कि उनकी क्षमताओं को कैसे हम वो विकसित कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर क्या होगा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। अब देखिए वो तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से क्या होगा, अलग किया जाएगा। अब जैसे कि हम सारे विद्यार्थियों को साथ साथ में पढ़ा रहे हैं तो वो प्रतिभाशाली है। जैसे अगर आपने चैप्टर एक तरीके से समझ लीजिए आपने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, और जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसे चैप्टर से अधिक आता है, तो हम सारे लोगों के साथ पढ़ाएंगे तो वो भी उसी में रह जाएगा, वो अधिक चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए क्या करेंगे हम कि विद्यार्थी से कुछ अलग उन्हें किया जाएगा, तभी उनकी क्षमताओं में क्या होगा, विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए शिक्षा शास्त्र हमारा है उसका वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक हमें क्या है, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि विशेष लोगों को दी जाती है, बी है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, सी है बुद्धिमान व्यक्ति को दी जाती है, डी है स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा इसका क्या होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। अब क्या दी जाती है इसका एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो किसे दी जाती है, दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाती है। सॉरी दिव्यांग नहीं, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता है। देखिए यहाँ पर ऐसा दिया होगा कि आपको 3 क्वेश्चन सही होगा और एक गलत होगा, गलत वाले पे ही करना है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं का आप ध्यान देंगे और यहीं से हम क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर जाते हैं। ऑप्शन ए है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, बी है उदासी, सी है ठोकर लगने का भय, डी है दूरी मापने में असमर्थता। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता है। ठीक है, अब आइए हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। दृष्टिबाधित का मतलब क्या होता है, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दिशा निर्देश के अनुसरण में उन्हें क्या होती है, समस्या होती है। ये क्वेश्चन आप भी इसको मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन गलत लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो इसका आंसर दूसरा होगा। इसको छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट में करा दूंगी अगले वीडियो में। क्वेश्चन 9 देखिए क्योंकि यहाँ पर उत्तर ये गलत दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाकबाधित बच्चों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कक्षा में अपने परिवार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, बी है
सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। सी है उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके। अब डी हम देख लेते हैं क्या है हमारा, कि मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखे। अब ये इससे ज़्यादा, चलिए अब देखिए क्या है, वाक बाधित बच्चे। वाक मतलब क्या है, जिनको बोलने में समस्या है, ठीक है, जिनको बोलने में समस्या है, ऐसे बच्चों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, कि कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब उन्हें अपने विचार को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो हकलाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो क्लास में क्या होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों पे हंसना नहीं चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अपनी क्या है, जो भी आपका विचार है वो क्लास के सामने क्या करें, प्रदर्शित करें। तो ऐसे बच्चे में क्या आएगा, वो प्रोत्साहित होगा और चीज़ों को, अपने जो उनके विचार हैं वो दूसरों के सामने प्रकट कर पाएगा। तो अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है तीव्र और आसानी से सीखते हैं। बी है जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ कर लेते हैं। सी है वस्तु चिंतन करते हैं। डी है कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो उत्तर क्या होगा, आप सभी जवाब दीजिएगा इसका। तो चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा हमारा। तीव्र और आसानी से सीखते हैं। अभी हमने आपको बताया जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो अन्य बच्चों की अपेक्षा क्या करता है, चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है और वो बहुत तेजी से सीखता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कि मंद अधिगम करता। मंद मतलब जो बहुत स्लो सीखता हो, ठीक है, जो धीरे धीरे सीखता हो, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है, वह कहे जाते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि जो कम सीखता है, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पिछड़े, विशेष। सी है बाल अपराधी। डी है मानसिक रूप से कमजोर। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। आप सभी को इसका उत्तर पता ही चल गया होगा क्या होगा, पिछड़े बालक। उसको हम क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक, मतलब बैकवर्ड बच्चा कहेंगे उसको। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा। तो आज हम किस क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ऑप्शन ए है मौखिक व्याख्यान द्वारा। बी है त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। सी है क्षेत्र भ्रमण द्वारा। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए दृष्टि दोष मतलब जो जिसे दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। देखिए जब दिखाई नहीं देता है तो उनकी जो ज्ञान है उसको हम कैसे देंगे, तो जो त्रिआयामी आकृति होती है उसे स्पर्श करा के, उस जैसे कि हमने अभी आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि जो आप वहाँ पर देखिएगा जो लुई पास्चर का जो एक आपका पूरा थ्योरी है आप उसे पढ़िएगा। तो वो जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उनको उस तरीके से सिखाया जाता है उस बिंदु द्वारा, और उभरी हुई बिंदुआँ होती हैं, उस बिंदुएँ होती हैं उसमें, तो उस तरीके से सिखाया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपका बता रहा है। अब अगला जो भी है हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपका इसमें चलिए कम से कम 50-60 क्वेश्चन है, तो 2-3 दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और ये ज़रूर क्वेश्चन पूरा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने वाले हैं। तो यहाँ से जैसे आप डिसलेक्सिया मैंने पढ़ा दिया, तो अब अगर आप जाएंगे तो डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ लिए, तो डिसलेक्सिया के बाद आप डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, इस सब के बारे में पूरा आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन बचा था, ये हम देख लेते हैं, जो अभी क्वेश्चन नंबर 8 था, उसको एक बार देख लेते हैं।